हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज की वीडियो बताएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 17 से आज बताना था। 16 तक तो पिछले वीडियो में कर दिए थे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू कितना दिया है? x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t दिया हुआ है ना। हम लोग को क्या निकालना है बताओ? तो d2/dx² निकालना है। तो d2/dx² निकालने के लिए पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये फंक्शन जो x का जो फंक्शन दिया हुआ है t में है, यहाँ पैरामीटर क्या है? t है, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले t के रिस्पेक्ट में। करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय dt बराबर a। निकालना तो पड़ेगा, सारे को लाइक इसमें a का a d cos t बाय dt होगा बच्चों, और ये u इंटू v के फॉर्म में है कि नहीं? नहीं है, तो बताओ इसमें कैसे लिखेंगे? तो dt बाय dt इंटू क्या लिखेंगे? sin t प्लस t को बाहर लिखेंगे। अब डिफरेंशिएशन d sin t बाय dt, a का a रहेगा वैसे ही, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t प्लस dt, और dt यानी t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया, तो बस ये सिर्फ क्या sin t प्लस ये t का t हो गया, और sin t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos t। sin t से sin t कट गया, a से इसमें गुना करेंगे तो at cos t हो जाएगा कि नहीं? तो at cos t आ गया dx/dt का मान। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना है इसको अभी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे dx/dt निकालेंगे वैसे ही y को डिफरेंशिएट करके dy/dt निकालेंगे। अगेन y इक्वल टू क्या लिख देंगे? पहले जो दिया है उसको लिख देंगे a sin t माइनस t cos t। अरे बस समझ में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy/dt, a cos t का बाहर जाएगा, ठीक है, dy/dt, और ऊपर लिखते हैं कट रहा है dy/dt इक्वल टू ये कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो d sin t/dt माइनस, अब ये फिर u इंटू v के फॉर्म में नहीं है, तो ऐसे लिखेंगे dt/dt इंटू cos t प्लस t का t रहेगा इंटू d cos t/dt। सही है यहाँ तक ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नोट कर लो यहाँ तक पहले। चलो इसके आगे बनाया जाए फिर। a का a रहेगा dy/dt इक्वल टू a का a रहेगा, है ना, sin t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t माइनस dt कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से cos t में गुना हो जाएगा, तो माइनस cos t, माइनस से यहाँ पे गुना होगा तो ये हो जाएगा माइनस t, और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin t। cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin t। cos t से cos t कट गया, तो dy/dt बराबर कितना आया? dy/dt बराबर आ गया a, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a से t में गुना तो at sin t। 70 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बीबीआई लिख लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम लोग को तो पहले निकालना है इसमें d2/dx²। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमसे? d2y/dx² का वैल्यू पूछ रहा था। इसका वैल्यू निकालने के लिए पहले dy/dx निकालना पड़ेगा, उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे इसलिए dy/dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है। तो dy/dt का वैल्यू क्या आया है? तो at sin t, और dx/dt का वैल्यू क्या आया है? dx/dt का वैल्यू at cos t, at cos t, at से at कैंसिल हो गया, और sin t बाय cos t क्या आ जाएगा? tan t नहीं आ जाएगा, इसलिए dy/dx का वैल्यू क्या आया? tan t। हमको d2/dx² निकालना, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या
टी, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंस नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं इसको। क्या तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी tan t बटा dx लिखेंगे हम लोग, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना था। यहाँ पे tan का एंगल t है तो यहाँ dx डायरेक्ट नहीं लिखे क्या लिखना होगा dt, चैन लग जाएगा तो dt बाई क्या लिखेंगे नीचे dx, tan t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर t और dt बाई dx है, तो dx बाई dt का वैल्यू ये था 80 cos t, यहाँ पे समझो dx बाई dt का वैल्यू क्या था तो 80 cos t था, इसके नीचे बाई में 1 है कि नहीं है, तो हमको चाहिए dt बाई dx का वैल्यू, dt बाई किसका dx का वैल्यू, किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1 बाई 80 cos t नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, ठीक है, तो dt बाई dx का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 1 बाई 80 cos t, तो ये 1 बाई cos t बराबर क्या हो जाएगा sec t बाई नीचे 80 रहेगा, आ रहा समझ में, dt बाई dx का जो वैल्यू है वो कितना आया तो sec t बाई 80 आ गया, तो sec स्क्वायर t में sec t से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा sec qt आ जाएगा, तो हो जाएगा sec qt डिवाइडेड बाई कितना 80, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 18 पे। क्वेश्चन क्या कहता है fx बराबर mod x का होल क्यूब है, सो दैट f डबल डैश x एग्जिस्ट करता है और उसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग कर रहे हैं fx बराबर जो दिया है उसको करते हैं fx इक्वल टू की कितना दिया है mod x का होल क्यूब दिया है। mod x का प्रॉपर्टी क्या होता है mod x इक्वल टू होता है -x, कब जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो तब, और दूसरा बात mod x इक्वल टू होता है +x जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब। ठीक है, दो टाइप से mod x होता है। तो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट व्हेन x इज लेस देन 0, mod दो तरह से क्वेश्चन होता है, एक बार +x होता है एक बार -x होता है। -x जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है, +x जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट लेते हैं क्या हम लोग जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा है तो mod x इक्वल टू क्या होगा -x होगा, इसलिए fx बराबर लिखेंगे इस mod x को पर लिख देंगे -x का होल क्यूब, कितना आ जाएगा तो -x क्यों आएगा, कोई दिक्कत इसमें, और उस समय f डैश x निकालेंगे यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो -x का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर लिख दें, और f डबल डैश x निकालेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो 2 3 6 हो जाएगा -6x आएगा, यानी कि f डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं लेस देन 0 के लिए। केस 2 समझो ध्यान से, केस 2 के लिए व्हेन x ग्रेटर देन क्या 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तब, तो mod x बराबर क्या होता है +x होता है, तो mod x इक्वल टू लिख देंगे x, इसलिए जब fx लिखेंगे fx ये, तो इस mod x के ऊपर हम लोग को +x लिखना है, तो x का क्यूब हो जाएगा, f डैश x निकाल लेंगे अब हम लोग, इसलिए f डैश x जब निकालेंगे ये आएगा 3x स्क्वायर, दिस इंप्लाई दैट अगर f डबल डैश x निकालते हैं f डबल डैश x तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट बाहर जाएगा, x स्क्वायर का 2x यानी कि 6x आ जाएगा, तो देखो तो f डबल डैश x बराबर -6x आ रहा है, f डबल डैश x बराबर +6x आ रहा है, ये किस केस में आ रहा है जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब, और ये जब x का वैल्यू 0 से क्या है बड़ा है, तो से क्लियर पता चल रहा है क्या कि therefore if डबल डैश x एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो वैल्यू निकल जा रहा है, और उसका कर रहा है एंड फाइंड इट, तो फाइंड कर चुके हैं उसको एक साथ लिख देंगे हम लोग,
सिग्नल फंक्शन की तरह f डैश x इक्वल टू f डबल डैश x का वैल्यू एक बार आया है -6x और दूसरा बार आया है +6x। -6x कब आया है? -6x कब आया है? जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तब। तो f डबल डैश x बराबर -6x है जब x का वैल्यू 0 से क्या है? छोटा है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो और f डबल डैश x बराबर +6x कब है? f डबल डैश x बराबर +6 कब है? जब x का वैल्यू 0 या 0 से क्या है? बड़ा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इतना जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 0 है। यही दो ठो f डबल डैश x का आंसर हो जाएगा, एक -6x एक +6x। -6x कब आएगा? जब x का वैल्यू 0 से लेस होगा। +6x कब आएगा? जब x का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। 19 नंबर पे देखो क्या है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n इन x का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग क्या करना है? प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू। कैसे प्रूव करेंगे? एक बार हम याद दिला देते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में करना क्या रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं क्या ये n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रूव करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए। दूसरा फर्स्ट ये स्टेप होता है, इसमें चेक करते हैं n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। दूसरा n इक्वल टू k पुट कर देते हैं, n इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं? k। और तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसके लिए प्रूव कर देते हैं। और कैसे कैसे होता है ये बताते हैं। पहले n इक्वल टू 1 के लिए हमको चेक करना है ये LHS और RHS ट्रू आता है कि नहीं, इक्वल आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो n इक्वल टू 1 के लिए LHS बराबर जब लिखेंगे हम लोग, LHS ये है dx का पावर m बटा dx है ना। n के जगह पर कितना पुट करेंगे? 1। तो dx का पावर 1 बटा dx, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। x का डिफरेंशिएशन पावर 1 लिखना तो जरूरी नहीं है, dx बाय dx कट के 1 आ गया। LHS 1 आया। और RHS देखो क्या है, RHS इक्वल टू है n x का पावर n माइनस 1। इसमें भी हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x का पावर 1 माइनस 1 आएगा, तो 1 और x का पावर कितना हो जाएगा? 0। और 1 इंटू 1 ये हो जाएगा, x का पावर 0 का वैल्यू भी तो 1 ही होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि LHS बराबर RHS है, तो LHS इक्वल टू क्या है? RHS फॉर n इक्वल टू 1, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। यानी कि फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे n इक्वल टू k पुट करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो। देखो देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, n इक्वल टू k पुट कर देते हैं। तो पुट कर देंगे n इक्वल टू कितना? k। ये हो जाएगा dx का पावर k बाय dx इक्वल टू k x का पावर k माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमको प्रूव करना रहता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को क्या प्रूव करना होगा? टू प्रूव करना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, तो d x का पावर n की जगह पर k प्लस 1 रखेंगे, बाई में नीचे dx इक्वल टू क्या नीचे n की जगह पर k प्लस 1 इंटू x का पावर, फिर n की जगह पर क्या रखेंगे? k प्लस 1 और माइनस 1। हमको इतना इक्वल टू इतना प्रूव कर देना है। इतना इक्वल टू इतना क्या कर देंगे हम लोग? प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? लिखेंगे LHS इक्वल टू लेके चलेंगे और उसको RHS के बराबर दिखा देंगे, प्रूव हो जाएगा। LHS क्या है? डिफरेंशिएशन x का पावर k प्लस 1 है, बाई में इतना नीचे क्या है? dx। तो d x का पावर k इंटू x का पावर 1 बटा dx लिखेंगे। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बेस अगर सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। अब ये u इंटू v पे टूटेगा, इस पे टूटेगा u इंटू v पे।
यहाँ पावर 1 देना जरूरी है क्या? पावर 1 करेंगे। यहाँ पे x का पावर जो 1 लिखे हैं या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा? तो u2v पे तोड़ेंगे तो पहले इसका डिफरेंस है ली x का पावर k बटा dx इनटू x का पावर 1 यानी कि 1 नहीं भी लिखे तो हो जाएगा प्लस x का पावर k बाहर जाएगा इनटू dx का पावर dx बाय dx। यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के पावर k का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? k x का पावर k माइनस 1 पावर k पा जाएगा पावर में से कट जाएगा इनटू x और यहाँ पे x का पावर k इनटू dx तो कट गया, ठीक है। तो नोट करो यहाँ तक। देखो इसके बाद हमको तो ये प्रूव करना है, ऊपर का मिटा देते हैं। यहाँ देखो इसके बाद क्या लिखेंगे? k x का पावर k माइनस 1 यहाँ पे और यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे x का पावर देखो कितना है? 1। बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ते हैं कि नहीं? प्लस 1 हो जाएगा उसमें और प्लस x का पावर k 1 से 1 कट जाएगा तो k इंटू एक्स का पावर k प्लस x का पावर k दोनों में से कुछ कॉमन भी आ रहा है। x का पावर k कॉमन नहीं आ रहा है, x का पावर k को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ k बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 1। क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? k का पावर 1 है, यहाँ पे एक जोड़ के एक घटा दे ऐसे, जैसे कि इस फॉर्म में है, एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि LHS लेके हम लोग चले थे और ये RHS के बराबर आ गया कि नहीं? इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा जाता है इसमें। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? लिखेंगे therefore it is true for n equal to 1 comma n equal to k and n equal to k plus 1, ये तीनों के लिए ये ट्रू है। तो हम कह सकते हैं n के किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। therefore it is true for all का साइन ऐसे होता है, v को लिखे ऐसे लिख देते हैं तो for all पढ़ते हैं इसको। it is true for all n belongs to क्या? I यानी कि इंटीजर ट्रू। मैथमेटिकल इक्वेशन से ऐसे ही हम लोग प्रूव करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, तो प्लेलिस्ट में उसका